हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, हादसे के तुरंत बाद ही शुरू हुआ रेस्क्यू। दोपहर 12 बजे एटीएस से कट गया था संपर्क। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर सांसदों ने रखा मौन। सामने आया हादसे से कुछ मिनट पहले का वीडियो। बादलों और धुंध में घिरा नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर। हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची टीम। मौके पर मिला ब्लैक बॉक्स। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है दिल्ली। कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम देशवासियों ने दी श्रद्धांजलि। जनरल रावत ने करीब 4 दशक तक भारतीय सेना के अफसर के रूप में की देश की सेवा। नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुई थी जनरल रावत की पढ़ाई। 2016 में रावत बने थे सेना प्रमुख। हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचने वाले शख्स हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। वो वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले साल तेजस फाइटर जेट उड़ाते वक्त उन्हें बड़ी तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों का मंथन। थोड़ी ही देर में हो सकता है आंदोलन वापसी का फैसला। सरकार की पहल के बाद किसान नेताओं के तेवर भी ठंडे पड़ गए हैं। किसानों ने सरकार के पहले प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद सरकार की ओर से किसानों के लिए दूसरा प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे किसानों ने मान लिया है। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि किसी भी किसान का मुआवजे का हक नहीं मारा जाएगा। यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल की राज्य सरकारें किसानों को मुआवजा देंगी। बिजली बिल को लेकर भी सरकार ने किसानों को भरोसा दिया है। सरकार ने कहा कि बिना चर्चा किए विधेयक किसी भी हाल में पेश नहीं होगा। सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक एमएसपी कमेटी में केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कमेटी 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंप देगी, जो किसानों को एमएसपी किस तरह से मिले ये सुनिश्चित करेगी। महाराष्ट्र के पहले ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज को कल उसके जन्मदिन पर अस्पताल से मिली छुट्टी। 33 साल का संक्रमित मरीज इंजीनियर 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा था। कोरोना और टीकाकरण के मुद्दे पर आज संसद की स्थायी समिति की बैठक होने वाली है। बैठक में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अफेयर समिति को जानकारी देंगे। ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने राज्यों को आइसोलेशन एरिया में मरीजों के इलाज की हिदायत दी है। साथ ही संक्रमण रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करने पर जोर दिया है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी। इस सिलसिले में रामलीला मैदान को 500 बेड से लैस कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की फीस घटा दी गई है। यहां अब सामान्य आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 700 के बजाय 600 रुपए लगेंगे, जबकि रैपिड टेस्ट 3600 के बजाय 2900 रुपए में होगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता अब आसानी से लग जाएगा। आईसीएमआर और एनआईवी ने मिलकर एक नई जांच किट बनाई है, जिससे किसी आम आदमी में ओमिक्रॉन के संक्रमण की टेस्टिंग में देर बिल्कुल नहीं होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट 57 देशों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ ने संक्रमण पर निगरानी रखने की सलाह दी है और टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर भी दिया है। कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी फाइजर बायोएनटेक ने दावा किया कि उसके वैक्सीन के 3 डोज से ओमिक्रॉन का सफाया हो सकता है। कंपनी ने कहा कि अगले साल मार्च तक ओमिक्रॉन के लिए लाया जा सकता है टीका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। जॉनसन ने लोगों को घरों से काम करने और सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने का आदेश भी जारी किया है। बॉलीवुड स्टार कटरीना कैफ और विक्की कौशल आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। सवाई माधोपुर के होटल 6 सेंसेस फोर्ट में दोनों की शादी होगी। शादी की रस्में पिछले 2 दिनों से चल रही हैं। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली को टेस्ट टीम की मिली कमान। रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का उप कप्तान भी बना दिया गया है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और हनुमा विहारी की टीम में वापसी हुई है। स्पिनर के तौर पर अश्विन और जयंत यादव को टीम में शामिल किया गया है।
स्टैंड बॉय प्लेयर के तौर पर नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, दीपक चहर, अजरान नगवासवाला को शामिल किया गया है। 26 दिसंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। इसमें आर अश्विन दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर घोषित किए गए हैं। आईसीसी रैंकिंग में रविंद्र जडेजा को 2 पायदान का नुकसान हुआ है। वो ऑलराउंडर खिलाड़ियों की रैंकिंग में 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं।